नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश भर में होली पर्व की धूम। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, रंगों का ये त्योहार सभी के जीवन में लेकर आए सुख समृद्धि। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने एकता का दिया संदेश। सितारगंज में पूर्व मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की मूर्ति का किया अनावरण। विजय बहुगुणा ने कहा, अंबेडकर संविधान के रक्षक सीएम धामी से करेंगे एससी एसटी के रिक्त पदों को भरने की मांग। शक्तिगढ़ नगर पंचायत चेयरमैन सुमित मंडल भाजपा में शामिल। पूर्व सीएम विजय और मंत्री सौरभ बहुगुणा रहे मौजूद। कहा, धामी सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। होली पर दून हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर। मारपीट और एलर्जी के मामलों से निपटने के लिए की अतिरिक्त व्यवस्था। अस्पताल प्रशासन की सुरक्षित रंगों का उपयोग करने की सलाह। जोशीमठ में समाज सुधार की दिशा में बड़ा कदम। रेगड़ी गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। महिलाओं ने लिया सख्त निर्णय। उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पश्चिमी बंगाल के दौरे पर। दोपहर 3 बजे जौली ग्रांड एयरपोर्ट से होंगे रवाना। शाम 4 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा स्वागत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी इस वक्त उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ होली खेल रहे हैं। लोक भवन में मौजूद हैं और कुछ देर के बाद यहां से जौलीग्रांड एयरपोर्ट होते हुए आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। वहां पर एक रात्रि का विश्राम होगा और उसके बाद देहरादून की रवानगी होगी। कुल मिलाकर के आज मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 2 दिन से लगातार होलियारों की टोलियों के साथ मुलाकात की, होली खेलने मुख्यमंत्री परिवार के साथ गए हैं। जगह जगह पर होली के जो कार्यक्रम आयोजित थे उसमें मुख्यमंत्री और संगठन के लिहाज से भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही राजभवन पहुंचे हैं। लोक भवन में पहुंच करके महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने के साथ साथ एक शिष्टाचार मुलाकात और होली के होलियारों की टीम के साथ उन्होंने रंग लगाया है। रंग गुलाल लगाने के साथ ही उन्होंने अमन और चैन की दुआ मांगी और साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल का दौरा उनका है उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जिस तरीके से होली का रंग है सरोबार हो रहा है उसके मद्देनजर उन्होंने एक बात भी कही है कि ऐसे में हमने आपसी राग द्वेष भुला करके एक सफल दिशा में, सार्थक दिशा में, सर्वांगीण विकास की भूमिका में आगे बढ़ते हुए, नजीर पेश करते हुए पूरे देश के सामने एक लक्ष्य स्थापित करना है और इसी कड़ी में डबल इंजन की सरकार काम करेगी। ये भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हर्षोल्लास के पावन त्योहार होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा, यह पर्व समाज में एकता, अपनत्व का रंग घोलकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। देशवासियों को हर्षोल्लास के पावन त्योहार होली की बधाइयां दी हैं और साथ ही कहा कि यह पर्व समाज में एकता, अपनत्व का रंग घोलकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।
हरिद्वार में बुधवार को पतंजलि योगपीठ परिसर में पारंपरिक ढंग से फूलों की होली खेली गई। रंग और गुलाल के बीच योग साधकों और संतों के साथ उत्सव मनाने के बाद बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, हम अनादि काल से प्रेम और सद्भाव की होली खेलते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दुनिया के कई हिस्सों में खून की होली खेली जा रही है। युद्ध किसी का समाधान नहीं है। दुनिया युद्ध से नहीं, योग से जीती जा सकती है। ये होली के अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में फूलों की होली खेलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बाबा रामदेव ने इजरायल ईरान तनाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। एक अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्षों से सृष्टि के आदि काल से वसंत ऋतु के आगमन पर हम ये वासंती नवसृष्टि के रूप में होली मनाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, ज्ञान का, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, मानवता का रंग, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रंगों से हम सृष्टि के आदिकाल से रंगे रहे। देहरादून जिले के विकास नगर में होली का उत्सव इस बार सामाजिक और राजनीतिक रंगों से भी सराबोर नजर आया, जहां क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शिरकत की। एक निजी फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अपनी धर्मपत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के साथ पहुंचे। दोनों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर गुलाल लगाया, होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारा, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। सभी को मिलजुल कर समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलानी चाहिए। बहुरंगी संस्कृति और होली तो हमारे देश की परंपराओं, आध्यात्म, सब चीज का मिश्रण है। अधर्म पे धर्म की विजय है और ये एक बहुत ही वसंत ऋतु का आगमन है, तमाम तरीके के, और इसी वजह से ये गुलाल रंग बिखेर करके हम बस ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में, हमारे प्रदेश के लोगों के जीवन में, देशवासियों के जीवन में हमेशा खुशियों के रंग इसी प्रकार से खिलते रहें। होली के पावन अवसर पर रुड़की में प्रेस क्लब के कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक शिरकत की। इस दौरान फूलों की होली खेली गई, एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गईं और गुजिया खिलाकर के मुंह मीठा करवाया गया। क्लब की ओर से सभी सदस्यों को होली की शुभकामनाओं सहित उपहार भी भेंट किए गए। समारोह का माहौल रंग उमंग, आपसी सौहार्द से सराबोर नजर आया। में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फूलों की होली खेली गई, साथ ही भाईचारे का संदेश दिया गया। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बरा स्थित गंगावार फार्म हाउस पर होली मिलन समारोह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। बरा फार्म हाउस पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगावार ने संयुक्त रूप से बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान के रक्षक हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को हक दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वह अनुसूचित जाति और जनजाति के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति किए जाने की मांग करेंगे।
गर्व की बात है कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। बाबा साहब ने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हक के अधिकार के लिए बातें कही नहीं, उसको लिख दिया संविधान में। और अभी सब सरकारों की जिम्मेदारी है कि उस भावना को हम पूरा करें, उस स्पिरिट पे काम करें। और जो भारतीय जनता पार्टी का है कि जो सबसे पिछड़ा अंत्योदय का जो मैं जो रिक्त पद है अनुसूचित जनजाति के प्रदेश सरकार में जरूर बात करूँगा काबू जी से। हमने यहाँ पर स्थापना की क्योंकि हमारी के भाई लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि ग्राम बरी में एक वहाँ पर हमारी जगह है जिसे बोलते अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क में मूर्ति नहीं थी, वहाँ पर मूर्ति लगाने के लिए किया, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ भगवान ने घोषणा की। और मैंने भी मंच के माध्यम से हर होली जिस दिन पूजन होगा उस दिन अम्बेडकर जी के जयंती पर यहाँ पर इसी तरह से पर्व जैसा रूप में मनाया जाए। लालकुआ में होली पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहार के मद्देनजर नगर में सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और आमजन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पीएसी कर्मियों के साथ नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। पुलिस बल कतारबद्ध होकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता रहा, जिससे आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हुआ। वहीं एसएसपी मंजुनाथ ट्यूसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये ऐसा त्योहार बनना चाहिए कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे मनाने वाला त्योहार बनाना चाहिए, परंतु इसके आड़ में कोई एक व्यक्ति को या कोई ग्रुप को या किसी समुदाय के लोगों को जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करना, ये सब करता है और किसी प्रकार का जानबूझ के अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उकसाता है, तो उसको भी हम सख्ताई से लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दून अस्पताल में होली के मद्देनजर विशेष तैयारियां की गई हैं। त्योहार के दौरान संभावित दुर्घटना, मारपीट और रंगों से होने वाली एलर्जी के मामलों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला लिया। अस्पताल के इमरजेंसी विभाग से जुड़े ईएमओ डॉक्टर अमित ने जानकारी दी कि होली खुशियों का पर्व है और सभी को इसे सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन हर वर्ष शराब के सेवन और आपसी विवादों के कारण मारपीट के मामले बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि रंगों की वजह से आंखों में जलन, एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्याएं और चोट के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आते हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए मेडिकल टीम को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया। अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञों की विशेष तैनाती की गई है। साथ ही सभी वरिष्ठ डॉक्टरों को भी उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। इसमें ज़्यादातर लोग मतलब कि अल्कोहल की वजह से या कुछ अपने उसकी वजह से मतलब कि रंगों की वजह से मारपीट के केस ज़्यादा आते हैं और रंग से एलर्जी के वगैरह, आंखों की दिक्कत वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारे सारे मेडिकल टीम सब यहीं रहेंगे, मतलब आज से रहना हमने शुरू कर दिया है उनको। जैसे ज़्यादातर मतलब कि हड्डी वाले और इसके सर्जरी वाले, आई वाले और स्किन वाले, तो सारे डॉक्टर हमारे यही इमरजेंसी में उपलब्ध रहेंगे। सारे सीनियर डॉक्टर भी रहेंगे यहाँ पर, तो जिससे मरीजों को मतलब दिक्कत ना आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, होली पर्व को लेकर के अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, अस्पताल प्रशासन ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरती है, क्या कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है? जी श्वेता, बिल्कुल। इस समय होली का पर्व जो है वो देहरादून में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है।
साथ ही साथ में जितनी भी सतर्कता बरत सकते हैं वो प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है। साथ ही देहरादून के जो दून हॉस्पिटल है उनकी तैयारी पूरी तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि इस तरीके की जब होली होती है तब झगड़ों की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और उसके ही साथ साथ जिस तरीके की जो चेहरे पे रंगों की वजह से एलर्जी की जो समस्या है और आंखों में जिस तरीके की समस्या आती है उसको लेकर दून हॉस्पिटल जो है पूरी तरीके से दुरुस्त देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ में पूरा देखने के लिए मिल रहा है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए पीस कमेटी बनाई गई थी। और साथ ही साथ जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से लगातार जो है पूरा फील्ड में चल के काम कर रहे हो। साथ ही साथ देहरादून के हॉस्पिटल चाहे कितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हो सभी में लगातार जो काम है वो लगातार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सभी जितना भी अभी तक जो सुचारू रूप से सेवाएं हैं उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। देहरादून को लेकर अन्य स्थानों पर जितने भी हॉस्पिटल है सभी के जो इमरजेंसीज है उन इमरजेंसियों को खोल दिया गया है और उन इमरजेंसी में किसी भी तरीके की जैसे हुड़दंगी हो चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो वो सामने ना आए, इसलिए लगातार जो प्रशासन है वो फुल एक्शन मोड पे इस समय नजर आ रहा है। जी श्वेता। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सितारगंज के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में शक्तिगढ़ निर्दलीय चेयरमैन सुमित मंडल अपने सैकड़ों समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी विशेष उपस्थिति रही। पार्टी नेताओं ने सुमित मंडल और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं का पार्टी का पटका पहना करके फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मंच से संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि शक्ति फार्म क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने शक्ति फार्म के विकास के लिए आज बहुत अच्छा फैसला लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कमल जिंदल जी का मंडल अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आज सदस्यता दिलाई है और इस उम्मीद के साथ हमने विकास के साथ जोड़ा है कि जो सोच उनकी है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र आगे बढ़े, निरंतर विकास से आगे बढ़ता रहे। जो भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय की जो हमारी सोच है, पंक्ति के आखिरी खड़ा व्यक्ति तक विकास कैसे, उस सोच को हम संपूर्ण करेंगे। इजरायल ईरान में चल रहे युद्ध के बीच मंगलोर क्षेत्र के कई लोगों के वहां फंसे होने की सूचना सामने आई है और इस बार विधायक काजी नजमुद्दीन ने गंभीर चिंता जताई है। विधायक ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेज करके मांग की है कि ईरान में फंसे मंगलोर के लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि सचिवालय की ओर से जवाब भी प्राप्त हो गया है जिसमें फंसे हुए लोगों का पूरा विवरण मांगा गया है। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि वे स्वयं संबंधित परिवारों से संपर्क कर जानकारी जुटाने में लगे हैं। जोशीमठ के रेगड़ी गांव में ग्राम प्रधान हेमा देवी, महिला मंगल दल अध्यक्षा पवित्रा देवी और युवक मंगल दल अध्यक्ष नवीन चंद्र फरसवाण ने अपने गांव में एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया जिसमें किसी भी सामाजिक कार्य में जैसे शादी, बारात, मुंडन संस्कार, पूजा पाठ में शराब जैसे नशीले पदार्थ को पीने और पिलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। बता दें, ज्योतिर्मठ ब्लॉक में अब तक दर्जनों गांव शराब पीने और पिलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा चुके हैं। बता दें कि अब रेगड़ी गांव भी शराब मुक्त गांव के रूप में जाने लगा है। अब गांव में हो रहे किसी भी सामाजिक कार्य में कोई भी व्यक्ति यदि शराब पीता या पिलाता दिखाई देता है तो उस पर तकरीबन 50,000 रुपए का कठोर दंड लिया जाएगा। विकासनगर में हिंदू संगठन के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह लोग एक युवक की किडनैपिंग कर उसके परिवार से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 2 मार्च को यह 5 लोग जबरन युवक शक्ति पुंडीर निवासी भूजावाला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा करके उसे किडनैप कर लिया। किडनैप किए गए युवक की माता से 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। वहीं पुलिस के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।
मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। सुबह शाम हल्की ठंड, दोपहर में बढ़ती गर्मी के कारण संक्रमण जनित बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी स्थित दून अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। अस्पताल के फिजिशियंस एवं इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार जी कौल के अनुसार केवल एक दिन की ओपीडी में ही लगभग 124 मरीजों को देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों वायरल इन्फेक्शन और गले के संक्रमण मरीजों की संख्या अधिक आ रही है। मरीजों में बुखार, खांसी, बलगम, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, आंखों में पानी आना जैसी शिकायतें आमतौर पर देखी जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के उतार चढ़ाव से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे सामान्य संक्रमण भी तेजी से असर दिखाने लगता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाहर का अधपका या अस्वच्छ भोजन, दूषित पानी इन बीमारियों की मुख्य वजह है। ओपीडी बेसिस जो है ऐसे ऐसा कोई सिक पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा। ओपीडी संख्या जिनके भी हमने ब्लड टेस्ट करवाए हैं उनके वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है, वो वही बाहर का खाना खाने से जो कि प्रॉपरली नहीं बना हुआ, पुख्त नहीं है, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से होता है। तो हाँ, अगर आप टोटल संख्या की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन जिसके अंदर थ्रोट इन्फेक्शन जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं वो, प्लस टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड फूड पॉइजनिंग, इनकी पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। और वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद से खबर है, जहां सिंचाई विभाग कॉलोनी में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान फूलों की होली खेली गई। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरा माहौल रंग, उमंग, उत्साह से सराबोर नजर आया। इस होली के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से संपूर्ण ज्वालापुर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये होली के महान पर्व को मनाएं। किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो, कोई वातावरण कोई खराब करना चाहे तो उसको रोकें और शालीनता के साथ में होली मिलन के कार्यक्रम को मनाएं। मैं अपनी ज्वालापुर विधानसभा की एक एक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वहीं पौड़ी में होली के अवसर पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। पौड़ी में होली के अवसर पर शहर भर में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। कई जगहों पर होली मिलन समारोह आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक, स्थानीय लोग शामिल हुए। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी और कांग्रेस नेता सुंदरलाल मोयाल ने अलग अलग स्थानों पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पारंपरिक होली गीतों के साथ लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया। ढोलक मंजीरे की थाप पर जनसमूह झूम उठा। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यालय में होली मिलन का कार्यक्रम करवाया और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी आम जनमानस यहाँ पर उपस्थित हुए और मार्शल सेक्रेटरी के रूप में भी यहाँ पर महिलाएं उपस्थित थी। सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ आपस में प्यार से एक दूसरे के गले लगे, रंग से टीका किया। सबसे पहले जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि पहिया पूछ के लेकर के आते थे, उसको रोपते थे, फिर होली का बनाते थे, तो उसी को जीवित करते हुए पिछले साल हमने इसकी नींव रखी थी और इसको आगे बढ़ाते हुए इस साल भी पहिया का पूजन किया गया। पूरे नगर में पहिया का भ्रमण करवाया गया और आज अभी यहाँ पे पहिया रोपा गया है। और साथ ही साथ जो पहले परंपरा होती थी, अब होलियार आते थे, सब गाते बजाते, खुशियाँ का माहौल रहता था। उसी तरह से आज भी आप देख रहे होंगे पीछे की जो खुशी इस चीज की है कि जो बाहर से भी बुलाए हुए होलियार, तो वो। और वहीं देहरादून में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून के बाजारों में जगह जगह मिठाई की दुकानों पर लोग कई प्रकार की गुजिया खरीदते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, पहले घर की गृहिणी कई महीनों पहले होली की तैयारी करते हुए गुजिया बनाती थी। अब हर जगह इसको बनाया जाने लगा है, जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।